वेलकम दोस्तों, फूड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ कम आउट विद द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स वेगन फूड्स रेगुलेशन 2022। द रेगुलेटर हैड ब्रॉट द ड्राफ्ट रेगुलेशन इन September 21। जैसा कि आप जानते हैं, FSSAI नए रेगुलेशंस के साथ आया है वेगन फूड्स के ऊपर, जो कि फूड प्रोडक्ट्स जिसमें कि एनिमल का रेजिस्ट्रेशन ये लोग मिला के कर देते थे, उसके बाद उस प्रोडक्ट को वेगन फूड प्रोडक्ट के नाम से बेचते थे। आप सबको बंद करना होगा। FSSAI ने कहा है कि जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, सबको ये जो कॉर्नर में वेगन का लोगो दिख रहा है, सब सारे वेगन फूड प्रोडक्ट्स पर अप्लाई करना जरूरी है। सारी प्रोडक्ट की जानकारी आप लोगों को देनी है। ये ड्राफ्ट September 2021 में आया था, जिसको कि अब FSSAI रेगुलेशन 2022 के नाम से जाना जाएगा। Okay, what are vegan foods technically? Vegan food means the food or food ingredient including additives, flavoring enzymes and carriers or processing aids that are not products of animal origin। यानी कि ना ही कोई एडिटिव की तरह, ना फ्लेवर की तरह, ना एंजाइम, किसी भी तरीके से कोई भी एनिमल ओरिजिन बेस्ड प्रोडक्ट हमको यूज़ नहीं करना है। उसमें जानवर से उत्पन्न प्रोडक्ट कोई भी हमको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। एंड इन विच एट नो स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग इंग्रीडिएंट्स इंक्लूडिंग एडिटिव, फ्लेवरिंग एंजाइम्स एंड कैरियर्स और प्रोसेसिंग एड्स दैट आर एनिमल ओरिजिन हैज बीन यूज्ड द FSSAI सेड इन डेफिनेशन। यानी कि प्रोसेसिंग के दौरान भी नहीं करना है, फाइनल गुड्स बनने तक और फिनिश प्रोडक्ट बनने तक, पैकेजिंग के दौरान तक, जब तक वो कंज्यूमर ना पहुंचे, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी एनिमल ओरिजिन बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है हमें। और रेगुलेशंस में ये भी कहा गया है कि नो पर्सन कैन मैन्युफैक्चर, पैक, सेल, ऑफर फॉर सेल, मार्केट और अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूट और इंपोर्ट एनी फूड एज वेगन फूड अनलेस दे कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स लेट डाउन अंडर दिस FSSAI रेगुलेशन। यानी कि ना वो मैन्युफैक्चर कर सकता है, पैक करता है, सेल कर सकता है, जब तक वो FSSAI रेगुलेशन के अंदर नहीं आता है। ओके, and the food products to be called vegan shall not have involved animal testing for any purpose including safety evaluation unless provided by any regulatory authority added। यानी कि अगर कोई भी आप एनिमल टेस्टिंग करते हैं या कोई भी आप प्रोडक्ट मिलाते हैं एनिमल से ओरिजिन बेस्ड प्रोडक्ट, अगर वो जरूरी है उस प्रोडक्ट में मिलाना, तो आपको FSSAI को पहले ये बताना जरूरी होगा। रेगुलेटरी बॉडी अलाउ करेगी आपको, तभी आप उस प्रोडक्ट को, आप जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है आप उसमें मिला सकते हैं। उसके बावजूद भी वो प्रोडक्ट वेगन कहलाएगा अगर वह मानक पर सिद्ध हुआ तो। रेगुलेशन का अगला पॉइंट यह है, एवरी पैकेजिंग मटेरियल यूज्ड फॉर वेगन फूड शुड कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द पैकेजिंग रेगुलेशंस। द सेलर ऑफ वेगन फूड आइदर एक्सक्लूसिवली और एज पार्ट ऑफ रिटेल मर्चेंडाइज शुड स्टोर एंड डिस्प्ले सच फूड इन अ मैनर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नॉन वेगन फूड। एवरी पैकेज ऑफ वेगन फूड आफ्टर द अप्रूवल शुड कैरी द लोगो स्पेसिफाइड बाय द FSSAI। यानी कि हर पैकेजिंग मटेरियल जितना भी वेगन फूड का है, उसको सेलर को इस तरीके से रखना है ताकि कस्टमर को किसी भी तरीके का कोई भी भ्रम ना हो या कोई भी पहचानने में दिक्कत ना हो प्रोडक्ट को कि वो वेगन है या नॉन वेगन है, इस तरीके से, ताकि उस पर वेगन का लोगो आराम से दिखे, ताकि कस्टमर को समझने में आसानी हो कि ये प्रोडक्ट वेगन है, इसमें किसी भी तरीके का एनिमल ओरिजिन बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ नहीं हुआ है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है FBO को। द FSSAI रेगुलेशन स्टेटेड दैट द फूड बिजनेस ऑपरेटर शुड एंश्योर दैट ऑल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर डिजाइंड टू टेक द एप्रोप्रिएट प्रिकॉशन इन कंफर्मिटी विद द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इन सच अ वे टू अवॉइड द अनइंटेंडेड प्रेजेंस ऑफ नॉन वेगन सब्सटेंसेस। यानी कि जो FSSAI रेगुलेशन ने ये भी कहा कि फूड बिजनेस ऑपरेटर को इंश्योर करना है कि हर प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि कंफर्मिटी रहे कि GMP का यूज़, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का ध्यान रखा जाए, और बाकी नॉन वेगन सब्सटेंसेस का किसी भी तरीके से उसमें पार्ट नहीं होना चाहिए। इसका पूरा ध्यान रखना है FBO को, ठीक है। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाए। जितने भी रेगुलेशन से पूरा ध्यान से दोबारा सुन लीजिए। और आगे, if the same production line is shared with non-vegan products or ingredients, thorough cleaning or comparable measures in conformity with goods manufacturing practices should be carried out before production of vegan products commences। यानी कि अगर आप जब वेगन फूड प्रोडक्ट को बनाने जा रहे हैं और अगर आप सेम प्रोडक्शन लाइन शेयर कर रहे हैं जिसमें कि आपने नॉन वेगन फूड प्रोडक्ट पहले बनाया हुआ है, तो आपको क्लीनिंग का और कंपेरेबल जो मेजरमेंट है सारी चीज़ों का, GMP का, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का काफ़ी अच्छे से ध्यान देना है आपको, ताकि किसी भी तरीके का कोई मिलावट या एडल्ट्रेशन ना हो पाए। Also, the FBO should take appropriate precaution in conformity with the good manufacturing practices before vegan products are prepared, produced or packaged. There shall be traceability established up to the manufacturer level. The FBO should comply with any other requirements specified by the food authority to maintain the vegan integrity of the foods or food ingredients or products therefore from time to time। यानी कि FBO को पूरा ध्यान रखना है कि जो कि फूड प्रोडक्ट जब नॉन वेगन प्रोडक्ट लाइन जब वो बन जाए और उसके बाद जब वेगन फूड प्रोडक्ट बनने जाए, तो साफ़ सफाई का ध्यान अच्छे से रखना चाहिए। इसके लिए FSSAI ने ट्रेसिबिलिटी एस्टेब्लिश की है, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कि फूड सेफ्टी ऑफिसर होगा वो आके कभी भी चेक कर सकता है। ट्रेसिबिलिटी इसलिए आपके पे लगाई गई है, और वो आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं, ये फूड अथॉरिटी मेंटेन करेगी, वेगन इंटीग्रिटी मेंटेन करेगी कि आप जो फूड प्रोडक्ट बना रहे हो वो पूरी तरीके से वेगन प्रोडक्ट है कि नहीं, आप उसमें कोई एडल्ट्रेशन कर रहे हो कि नहीं। इसका टाइम टू टाइम वो चेकिंग करती रहेगी। फूड अथॉरिटी को पूरी अथॉरिटी कभी भी आएगी और आपके फूड प्रोडक्ट का जो वेगन फूड प्रोडक्ट है उसका सैंपल चेक करेगी, और उस वो पूरा जो FSSAI के रूल्स एंड रेगुलेशन जितने भी आपको बताए गए हैं अभी तक, वह उसके पूरे मार्क पर सिद्ध होना चाहिए, पूरा उसके हिसाब से होना चाहिए, तभी आपका प्रोडक्ट वेगन फूड प्रोडक्ट होगा और आपका प्रोडक्ट मार्केट में जाने लायक होगा। ओके, आगे, no vegan food products should be imported except with a certificate issued by the recognized authority of the exporting countries in the format as specified by the authority is accepted। यानी कि कोई भी वेगन फूड प्रोडक्ट जब तक बाहर नहीं भेजा जाएगा, जब तक जो कि एक्सपोर्टिंग कंट्री यानी कि जिस कंट्री में वो प्रोडक्ट जाना है वहाँ के सर्टिफिकेट इशू नहीं हो जाते, या वहाँ के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से जब तक हमारा प्रोडक्ट नहीं बना होगा, तब तक आपको वो प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। जब आपका प्रोडक्ट सर्टिफाइड हो जाएगा, उसके इशू हो जाएगा, सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा एक्सपोर्टिंग कंट्री के हिसाब से, उसकी फॉर्मेट के हिसाब से, तब अथॉरिटी एक्सेप्ट कर लेगी, तब आपका प्रोडक्ट इंपोर्ट हो पाएगा। ओके, इस चीज़ को जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर अगर अपने वेगन फूड प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं तो वह अभी ध्यान दें, दोबारा एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अपने सर्टिफिकेट बनवाएं।
ओके, तो अब हम लोग आते हैं लोगो के ऊपर। वैगन लोगो, FSSAI लोगो फॉर वैगन फूड्स टू हेल्प कंज्यूमर्स इजीली आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट फ्रॉम नॉन वैगन फूड्स। अब यहाँ पे आपको पत्ती दिख रही होगी जो कि साइन है। ग्रीन कलर लीफ डेपिक्ट्स दैट द इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट इज ऑफ प्लांट ऑरिजिन। जो आपको ये ग्रीन कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर का जो साइन है, जो पत्ती है, ये साइन दिखाती है कि जो प्रोडक्ट है वो प्लांट से बना हुआ है, पौधों से बना हुआ प्रोडक्ट है, प्योर वेज है। और वी साइन, जो ये वी साइन है, ये इंडिकेट करता है, ये आइडेंटिफाई करता है कि प्रोडक्ट वैगन है, ये वैगन प्रोडक्ट है। ये हर लेवल के ऊपर जितने भी वैगन फूड प्रोडक्ट है, सब प्रोडक्ट्स के ऊपर पैकेजिंग के लेवल के ऊपर ये साइन दिखेगा, जिससे कंज्यूमर आइडेंटिफाई इजीली कर पाएगा, उसको किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। वह भी प्रोडक्ट ग्रीन कलर वाला साइन, लीफ वाला देखकर इजीली पहचान जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये वैगन प्रोडक्ट है और ये प्लांट बेस्ड ओरिजिन प्रोडक्ट है और इसमें किसी भी तरीके की एडल्ट्रेशन नहीं हुई है एनिमल बेस्ड ओरिजिन प्रोडक्ट की, और ये प्योर वेज प्रोडक्ट है और ये आपको फ़ायदा देगा। ठीक है, ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए और जानकारी के लिए अपने दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।